हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग करेंगे इंग्लिश ऑनर्स बीए पार्ट 1 के पेपर 1 का सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप मुंगेर यूनिवर्सिटी या भागलपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मई को मुंगेर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अभी तक पेपर कोई भी तरह का गेस्ट पेपर मार्केट में नहीं आया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है कि आखिर ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ अभी आ रहा है और पहले नहीं आता था, ऑब्जेक्टिव पहले भी आता था। अगर आप अलका सुपर गेस्ट पेपर देखें प्रीवियस ईयर का, अगर आप अलका सुपर गेस्ट पेपर लें तो आप पाएंगे कि इसमें कई सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है और इसी से पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। 80% आप उम्मीद रखें कि यहीं से आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि इतना सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है, अगर याद कर लिया जाए तो बच नहीं सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 में हम लोगों को एक बुक पढ़ना होता है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज हम लोग उसका सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे। 2009 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारा क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स वगैरह सारा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। और दूसरी बात, सॉरी गाइस कि ये वीडियो में थोड़ा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं लिखता इन सभी चीज़ों को तो क्वालिटी बढ़िया बनता, लेकिन लिखने में टाइम इतना चला जाएगा कि एग्ज़ाम पार हो जाएगा। तो फिर फ़ायदा ही क्या उस वीडियो का जो एग्ज़ाम से पहले ना आ पाए। तो इसके वजह से स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे डाल दिया गया है। तो आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप अगर वीडियो रेजोल्यूशन को बढ़ा दें, क्वालिटी को बढ़ा के देखें तो आपको अच्छा लगेगा, दिखेगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि पहले पूछा जाता था 7 क्वेश्चन, जिसमें ग्रुप डी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते थे, और वही क्वेश्चन अभी भी आपको याद करना है। ये ढेर सारा है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे जो कॉलम ए है और कॉलम बी, इन सभी को मैच करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है टी.एस. एलियट। वेस्टलैंड को लिखने वाला है टी.एस. एलियट। दूसरा है एब्सोलम एंड एकिटोफल। तो एब्सोलम और एकिटोफल लिखने वाला कौन है? जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ज्यूस ऑफ माल्टा का राइटर कौन है? तो द ज्यूस ऑफ माल्टा का राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो। और अगला क्वेश्चन है द पिलग्रिम्स प्रोसेस किसने लिखा? इसका सही आंसर है जॉन बनियान। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोगों का बन जाता है। आपको याद रखना, एक एक ऑथर याद रखना है। और लास्ट में तो आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट ऑथर देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, गारंटीड है। अगर आप उतना याद कर लेते हैं, अगर आप उतना मेहनत करने के लिए तैयार है, तो प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा, वो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। जैसे कि लेमिया नाम के बुक जो है उस कौन लिखा? तो जॉन किट्स। जॉन किट्स जो है वो लेमिया नाम का बुक लिखा। ओथेलो कौन लिखा? तो विलियम शेक्सपियर। द गाइड कौन लिखा? तो आर.के. नारायण। और यहाँ पे मॉबी डिक किसने लिखा? तो मॉबी डिक लिखा हरमन एंड मेलविले। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा? तो यहाँ पे खैर सही आंसर तो नहीं दिया गया। पैराडाइज लॉस्ट जो लिखा है वो जॉन मिल्टन। आप याद रख सकते हैं, पैराडाइज लॉस्ट जो लिखा है वो जॉन मिल्टन। पैराडाइज रीगेंड भी जॉन मिल्टन ही लिखा है। अगला क्वेश्चन आप देखें, ल्यूसी ग्रे, इसका राइटर कौन है? तो ल्यूसी ग्रे का राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, वेस्टलैंड का राइटर कौन है? तो टी.एस. एलियट। और हाइपेरियन का राइटर कौन है? तो हाइपेरियन का राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ। सॉरी, हाइपेरियन का राइटर जो है वो टी.एस. एलियट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी मिलान करना है। यहाँ है वुदरिंग हाइट का राइटर कौन है? इसका सही आंसर है एमिली ब्रॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्स एंड लवर्स का राइटर कौन है? तो सन्स एंड लवर्स का राइटर है एमिली ब्रॉन्ट। सन्स एंड लवर्स का राइटर है। थर्ड नंबर है मच एडू अबाउट नथिंग का राइटर कौन है? ये है विलियम शेक्सपियर। और फोर्थ नंबर आर्म्स एंड द मैन का राइटर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, पैराडाइज लॉस्ट का राइटर कौन है? तो जॉन मिल्टन। यहाँ सही दिया हुआ, पैराडाइज लॉस्ट और रीगेंड दोनों का राइटर जॉन मिल्टन है। हावर्ड्स एंड का राइटर कौन है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। कैंडिडा का राइटर कौन है? तो ई.एम. फोस्टर। और यूलिसिस का राइटर कौन है? तो जॉन जोयस। आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, मिलान करना है। गुलिवियर्स ट्रैवल का राइटर कौन है? तो गुलिवियर्स ट्रैवल का राइटर है जोनाथन स्विफ्ट। अगला है हार्ड टाइम्स का राइटर कौन है? इसका सही आंसर है चार्ल्स डिकेंस। फिर है सन्स एंड लवर्स का राइटर कौन है? वो है डी.एच. लॉरेंस। द रेप ऑफ द लॉक का राइटर कौन है? तो वो है अलेक्जेंडर पोप। एज यू लाइक इट का राइटर कौन है? तो यह है विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू द लाइट हाउस का राइटर कौन है? तो वर्जीनिया वुल्फ। अगला क्वेश्चन है द अल्केमिस्ट का राइटर कौन है? तो इसका सही आंसर है
बेन जॉनसन। अगला है लाइसिडाइस का राइटर कौन है? जॉन मिल्टन। मिजर ऑफ मिजर का राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर। और द रेम्बो का राइटर कौन है? D.H. लॉरेंस। अगला लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कैंडिडा का राइटर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। डॉक्टर फोस्टर का राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो। मच एडू अबाउट नथिंग का राइटर है विलियम शेक्सपियर। द सेकेंड कमिंग का राइटर है W.B. येट्स। और अ टेल ऑफ टू का राइटर है चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है पहला द एप्पल कार्ट। एप्पल कार्ट का राइटर क्या है? तो एप्पल कार्ट का राइटर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दूसरा है क्यूम्बेलाइन का राइटर कौन है? तो विलियम शेक्सपियर। द ज्यूज ऑफ माल्टा का राइटर कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो। फ्यूगेटिव का राइटर कौन है? G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और द सेक्रेड वुड का राइटर कौन है? T.S. इलियट। उसी प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में मिलान दिया गया है, यहाँ पे नीचे आंसर भी दिया गया है, तो आप इसे याद कर ले। अगर हम बताते हैं यहाँ पे तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 और सबका नीचे यहाँ पे आंसर दिया गया है, इसीलिए दे दिया आंसर के साथ स्क्रीनशॉट कि आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप याद कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट पेज में तो आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन आता है उसमें बताना कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड से वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और बताएं कि सही है या गलत है। पहला है इन मेमोरियम वाज अ रिलीजियस पोएम ऑफ द 17th सेंचुरी। इन मेमोरियम जो है वो 17वीं शताब्दी का एक रिलीजियस पोएम है, तो ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है जाफरी चौसर वाज अ रिलीजियस पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी। जाफरी चौसर 17वीं शताब्दी का एक धार्मिक पोएट है, तो ये भी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट इज अ पावरफुल एलेजीज रिटेन बाय जॉन मिल्टन। देखिए पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, लेकिन ये एलेजी नहीं बल्कि एक एपिक है, तो ये भी क्या होगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला है द ओड टू अ नाइटिंगेल इज अ शेक्सपियरियन सोनेट कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 19th सेंचुरी। ये भी फॉल्स है। तो ऐसे इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू फॉल्स नीचे आंसर भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर वैसे ही 2 लीजिए और ट्रू फॉल्स बनाइए, 3 लीजिए ट्रू फॉल्स बनाइए। और ये सारा क्वेश्चन वो है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप आराम से इसको बनाएं, याद करें। और इतना देर बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा वीडियो क्वालिटी को बढ़ाएं, स्क्रीनशॉट ले और आराम से घर में बैठ के इसको याद करें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ज़्यादा टाइम नहीं देख सकते। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह से आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स यहाँ पे जो आंसर दिया गया उसके हिसाब से आपको चेक कर लेना है। तो ट्रू फॉल्स आपको चेक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं जो कि इस टाइप को आपको बना लेना। 17 क्वेश्चन है। अब आते हैं कि जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आज इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन विद आंसर के साथ यहाँ पे दिया है कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आया। जैसे 2009 में जो है तिलका मांझी और मुंगेर में कौन कौन से, मुंगेर तो खैर अब बना है, तिलका मांझी का सिलेबस और मुंगेर का सिलेबस एक ही है, तो तिलका मांझी बोले या मुंगेर आप समझिए एक ही है। तो ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया कि चौसर डाइड इन द ईयर 1400, कि चौसर जो है वो 1400 ईस्वी में मर गया, ये फॉल्स है। उसके बाद है शेक्सपियर वाज बोर्न इन द ईयर 1564 ईस्वी में शेक्सपियर का जन्म हुआ, ये सही है। इसी तरह से आप ट्रू फॉल्स बनाएं। अगर नहीं दिख रहा तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाएं, स्क्रीनशॉट लें और आपको ये ट्रू फॉल्स सामने दिख रहा होगा, आप इसको बनाएं। हम बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप बनाएं। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारा ट्रू फॉल्स दिया गया है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेंगे और ट्रू फॉल्स बनाएंगे। यहाँ पे भी सेम है, यानी कि ईयर वाइज है। ये 2011 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह से आप देखेंगे 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। और अंत में आपको बोले कि जो याद करने देंगे, अगर आप यहाँ से याद कर लेते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें आपको। अगर आप यहाँ से याद करके जाते हैं तो गारंटी है आप याद करें या तो फिर किसी तरह से एग्जाम में लेकर पहुँचे इस चीज़ को, गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे आपको पोएट देके बोलेगा कि इनमें से कौन सा पोएट एलिजाबेथन पीरियड का है। आप क्वेश्चन तो बहुत सारा देखे होंगे ऐसा कि कौन सा पोएट जो है प्री एलिजाबेथन पीरियड का, कौन सा एलिजाबेथन पीरियड का है, कौन जो है प्यूरिटान एज का है, कौन मेटाफिजिकल पोएट का। जैसे मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल एज में जो भी पोएट आया उसको आप क्या बोलेंगे, मेटाफिजिकल एज के पोएट बोलेंगे। आपको क्वेश्चन कई तरह से पूछता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पोएट जो है वो मेटाफिजिकल पोएट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मेटाफिजिकल एज में जन्म लिया। अब ये मेटाफिजिकल एज में कौन कौन से जन्म लिया, तो जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है, जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस ब्राउन, रॉबर्ट हेरिक और जॉन ड्राइडेन
जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन एज में चला जाता है। तो आप हर एक एज को देख ले, याद कर ले, अलग अलग एज है। प्री एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड, पुरितान एज, मेटाफिजिकल एज, रेस्टोरेशन एज, क्लासिक एज, रोमांटिक एज। स्क्रीनशॉट लें और इन सब को आप याद करें। मेहनत बहुत लगेगा, आप कुछ भी करें इसको लेके जाएं। लेकिन उसी तरह से विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, और उसके बाद अगर आप टाइम बच जाता है तो आप अगर ले जा पाएँ तो ज़रूर लेके जाएं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्क है, यानी ऑथर जो है इम्पोर्टेंट राइटर, और उन्होंने कौन कौन सा किताब लिखा। जैसे कि आप देखें जाफरी चौसर एक इम्पोर्टेंट राइटर है, और उसका जो फेमस बुक है, जैसे उन्होंने लिखा द बुक ऑफ द डचेस, है ना। उसी तरह से उसका कैंटरबरी टेल्स सबसे फेमस बुक है। विलियम शेक्सपियर का बहुत सारा बुक है, कॉमेडी ऑफ एरर्स लिखा, लव्स लेवर लॉस्ट लिखा। उसी तरह से ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर वगैरह बहुत सारा जो है प्लेस को विलियम शेक्सपियर ने लिखा। तो इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट प्लेस को देखना है, जैसे मैथ्यू अर्नोल्ड का एलेक्जेंडर पोप, उसी तरह से लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, उसी तरह से अर्नेस्ट हेमिंगवे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में, विलियम बटलर ईस्ट, थॉमस हार्डी, जोसेफ एडिसन, जोनाथन स्विफ्ट, ओलिवर गोल्डस्मिथ। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी पोइट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे थॉमस ग्रे, विलियम ब्लैक, हेनरी फील्डिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलेराज, नेस्टी कोलेराज, सर वॉल्टर स्कॉट, लॉर्ड बायरन, यहाँ पे है पीबी शैली, जॉन किट्स, जॉन अस्टीन, यहाँ पे है कैरोल्ट ब्रोंट, इमिली ब्रोंट, रॉबर्ट ब्रोइंग, जॉन बनियान और डैनियल डेफो। ये सारा पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे बेहतर कर पाएंगे। और एक लास्ट पेज ये बच जाता है, आप इसे भी देख कर इसे याद कर लें। और एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप चैनल से बने रहे। पार्ट 2 के लिए, यानी कि पार्ट 1 के पेपर 2 के लिए सारा बुक जो भी है एलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा हुआ रेप ऑफ द लक, उन सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अभी नहीं, जैसे पेपर 1 हो जाएगा मिल जाएगा। और ये चैनल नया है तो इसे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करें। थैंक यू।